सिरसा में दिखा इंद्रधनुष, कभी भी प्रकट हो सकते हैं इंद्र देवता। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। सिरसा वासियों, और आपको क्या सबूत चाहिए? ये सबूत क्या काफी नहीं है? ये डबवाली रोड से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 40-42 करोड़ से बरसाती निकासी की पानी का पाइपलाइन डाला गया था और वो इंद्रधनुष और सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा डाल दिया गया। ऐसा कौन सा जेई, ऐसा कौन सा ठेकेदार, ऐसा कौन सा एक्शन, ऐसा कौन सा एमई आ गया जिसने ना तो बेड बनाया और पाइप सांप की तरह, इंद्रधनुष की तरह टेढ़ी मेढ़ी डाल दी। ये सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहाँ पर 5 बार ये पाइप टूट गई। टूटेगी क्यों नहीं? क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें जेई से लेकर एमई से लेकर पुराने एक्शन तक भागीदारी है। करोड़ों रुपए का घोटाला। अब नए ठेकेदार को टेंडर दे दिया और नया ठेकेदार अब जमकर यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर करेगा। गुरलाल जी, यहाँ पर इंद्रधनुष। नमस्कार सोनू भाई, ये डबवाली रोड पे आप खड़े हैं और पहले तो भाई ये ना, ये नीचे से दिखाई हुई सारी जगह जो है ना, ये मंदिर की जगह जो है सारी पाट गई है। मंदिर का वो जो है ना, वो मेन हॉल तक वहाँ वो फर्श पाट गया। वो देखो, इसका जिम्मेवार कौन है? दूसरा, ये अगर किसी का घर होता तो उसकी भरपाई कौन करता? अब ये मंदिर है, मंदिर सबका साझा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा, ये स्टॉर्म वाटर लाइन का पॉइंट नंबर पार्ट 1 जिसमें ये पाइप डाली है, HDB पाइप जो है, पहले तो ये पाइप के जो मानक है वो सही नहीं लग रहे जिस हिसाब से ये पाइप डली हुई है। दूसरा, अब ये पाइप का जो लेबल है, हमारे जो जेई साहब थे, पहले तो उनको 13 तोपों की सलामी है। 13 नहीं, 26 तोपों की दे दो। चलो 26 की दे देते, 26 की भी दे देते तो थोड़ी है। वो ठीक है, 13 की कम है। हाँ, उनको सल्यूट है। वो इतना मतलब सारी उन्होंने तो भ्रष्टाचार की भी जो है ना बेइज्जती कर दी। भी कम से कम थोड़ा बहुत तो कहीं अपना ईमान जिंदा रख लेते जेई साहब, थोड़ा बहुत तो कहीं सिरसा वासियों की तरफ देख लेते। 20 रोड पे लोगों के मकान है, घर है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, आप तो माल खाओगे, अपनी जेब पे भरोगे, चल जाओगे। यहाँ सिरसा वासी भुगतेंगे, किसकी जान को रोएंगे? ये एमई की क्या जिम्मेदारी बनती है? अब इसका जो लेवल है, ये किसने निकाला था? इसका कौन सा पैरामीटर है? मैं जेई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके सार्वजनिक होके, अगर हम गलत है तो हमारे पे पर्चा दर्ज कराओ, अगर आप सही हो तो इसका प्रमाण दो। इसका लेवल आपने कौन से पैरामीटर से निकाला है? ये देखो आप, ये पाइप जो है, पहले दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, ये पाइप है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाओ। ये देखो सिरसा की जनता, और आपको मैं क्या सबूत दूं? आप सोच रहे होगे ये बावड़ा ऐसे ही कर रहा होगा। ये देखो, 1 मिनट थोड़ा सा आगे तक, हाँ आगे तक है। ये देखो भाई, ये सांप की तरह, इंद्रधनुष की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। अब इसमें जेई ने या पता नहीं किसने क्या किया। अब इसमें सोनू, ये वहां से लेके और वहां तक 3 फुट ऊंचाई है इसकी लेवल की पाइप की। ये पाइप ब्लास्ट नहीं होएगी तो और क्या इसमें से फूल निकलेंगे? अब करोड़ों रुपए HDB पाइप के नाम से आए। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, उस जेई को, उस ठेकेदार को इन्होंने अपना मोटा कमीशन रखा। मैं तो ठेकेदार को उसको नहीं कहूँगा, जेई को ही कहूँगा। जेई ठेकेदार है, समझ लो। उसी ने मोटा कमीशन रख के ये पाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जेई और एमई की है। और शर्म आनी चाहिए उस टाइम के नेताओं को, जिन्होंने चुप रह के इस धांधली को जो है ना होने दिया गया। इसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई। 1.5-2 करोड़ का टेंडर नया लगा दिया, नई पाइपें बिछेगी, पुराने ठेकेदार को बाहर निकाल दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, इसमें 8 करोड़ रुपए की HDB पाइपें जो नए ठेकेदार के टेंडर में शामिल है। अब मैं नगर परिषद के जो जेई साहब हैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, भी ये जो कर्मचारी लग रहे हैं ये नए ठेकेदार के लग रहे हैं। पुराना ठेकेदार तो फिल्म वाली स्टोरी होगी, वो घास खा कर वो फुर हो गया, इन्होंने टपा दिया। अब जिम्मेदारी जो है वो किसकी है?
गारंटी पीरियड कहाँ है 3 साल का उसका, उसकी सिक्योरिटी जब्त क्यों नहीं करी, जेई पे रिकवरी क्यों नहीं डली, अब इसकी रिकवरी जो है इसका कौन जिम्मेदार है? सारी जिम्मेवारी जेई की होगी क्या? ठेकेदार पर रिकवरी कौन डालेगा भाई साहब? ठेकेदार पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं वही तो बता रहा हूँ, जब जेई ने फर्जी एमबी भर दी तो ठेकेदार क्यों भरेगा? वो तो जेई जिम्मेवार है ना। जेई ने उस धांधलियों को जो है उस टाइम अपनी एमबी क्यों भरी उसकी? अब ये 3-3 फुट का लेवल होता है क्या? इंच 2 इंच का फर्क हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 3 फुट का लेवल है। अब नई एचडीबी जो पाइपें डल रही है 8 करोड़ रुपए का टेंडर है उसमें। मैं जेई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो पाइपें डल रही है ये नए ठेकेदार से क्यों डाली जा रही है या नगर परिषद डलवा रहा है? पहले तो ये क्लियर करो, इसको कौन से खाते से डलवाया जा रहा है? नगर परिषद डाल रही है या नया ठेकेदार डाल रहा है? नया ठेकेदार डाल रहा है तो ये तो उसके प्रोजेक्ट में नहीं है, वो तो उसका काम ही अलग है, वो यहाँ से क्यों डलवा रहा है? इसकी पेमेंट कौन करेगा? ये जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है, जनता से जो दिया हुआ टैक्स आता है, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं पे खर्च होना है, ये इनके कोई बाप दादा की कोई जागीर नहीं है, भी इनके लिए बना है या जेई साहब ने अपने जो लूट का एग्रीमेंट कर रखा है भी उन्हीं के लिए सारा एग्रीमेंट? ये प्रवीण जेई को लाइन पे ले लेते हैं। दूसरा अब ये 3-3 फुट का जो लेवल है ये कौन से जेई ने निकाला था? मैं डीसी साहब से, हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं, ईमानदार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके ऐसे जेईओ की तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर, इनको कहीं नहीं जाने देना, इनको यहीं होल्ड करके इसकी जो भी लॉस हो रहा है, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन जेईओ से पर्सनली होनी चाहिए, इनकी सैलरी अटैच होनी चाहिए। सैलरी अटैच होनी चाहिए। और ये लेवल बताओ भाई, ये सांप की तरह इंद्रधनुष की तरह सीधा एक टेढ़ा मेढ़ा बताओ भाई, आगे तक ये दिखाओ भाई। शायद में हमारी आंखें काम नहीं कर रही होगी, बताओ भाई है, बताओ। हमने कोई मोबाइल से तो नहीं बनाया? नहीं दिख ही रहा टेढ़ा है। ये वो मंदिर जो है, मंदिर की सारी दीवारें फाट गई, इसका कौन जिम्मेवार है भाई? ये इसकी जेई साहब की मैं तो कहूँ सैलरी अटैच होनी चाहिए। डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो भरपाई जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है ये जेई साहब की सैलरी अटैच करके होना चाहिए, ताकि जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है उसका भ्रष्टाचारियों के पीछे साब ना लगाया जाए। और यहाँ पर ये देखो भाई, यहाँ से सीधी से लेकर टेढ़ी मेढ़ी और 3-4 फुट ऊंचा नीचा लेवल, कहीं ऊंची है पाइप कहीं नीची है, और डबवाली रोड पे ये पाइप ब्लास्ट नहीं होगी तो होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पिछले जो फेस 1 का काम था वाटर प्रोजेक्ट का पाइपलाइन का, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि 5 बार ये डबवाली रोड की पाइप टूट गई। पुराने ठेकेदार से पैसे लेकर उनको बाहर निकाल दिया, नया टेंडर लगा दिया, पता नहीं 1.5 करोड़ का लगाया कि 1 करोड़ का लगाया, 2 करोड़ का लगाया। अब ये ठेकेदार और माल खाएंगे, सिरसा की जनता देखती रहेगी। और क्या सबूत चाहिए आपको, बताओ क्या सबूत चाहिए? कब बोलोगे आप? हम कोई मूर्ख थोड़ी है ऐसे बोलते आ रहे हैं, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपकी दुकानें मकान सब कुछ गिर जाएगा, जिंदा मिसाइलें गिर डाली जा रही है जमीन के अंदर। कब आप जागरूक होगे? सभी दुकानें बंद करो, धरने पर आओ, कोर्ट से कार्रवाई कराओ, इनको मैं कह रहा हूं इतनी कार्रवाई कराओ, टर्मिनेट करवाओ, इनकी संपत्ति से इनकी रिकवरी करवाओ। ये आप दे सकते हैं। ये देखो भाई, आपके सामने भ्रष्टाचार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।